अगर किसी वजह से आपकी पैर में कोई इंजरी हो जाए, नी ट्विस्ट हो जाए और आपके लिगामेंट्स में इंजरी हो, जिसके लिए आप एमआरआई कराएं और आपको डायग्नोसिस बनाया जाए कि आपको नी सर्जरी की ज़रूरत है, जिसमें लिगामेंट टूटने की वजह से लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ स्टेप बाय स्टेप एसीएल सर्जरी के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, जिनको हम लोग डायग्नोस करते हैं कि इनको सर्जरी की ज़रूरत है, जो सारे पेशेंट में नहीं होती है, कुछ स्पेसिफिक पेशेंट्स में ही हमें डिसाइड करना पड़ता है कि उन्हें सर्जरी की ज़रूरत है। सब कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देने के बाद, सब कुछ ट्राई करने के बाद, अगर सब कुछ करने के बाद भी वो घुटना रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो हमें नी लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, एसीएल सर्जरी की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो उसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन क्या है, तरीका क्या है, कैसे करते हैं। तो पहला स्टेप होता है जब आप पेशेंट्स को हम पहले रीअसेस करके उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में जानते हैं कि क्या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका वेट कैसा है, आपकी हाइट कैसी है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी का लेवल कैसा है, आपकी डिमांड्स कैसे हैं, आप पार्टिसिपेंट हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या आप नॉर्मल एक्टिविटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। उस हिसाब से हमारे बहुत चीज़ें आगे चेंज होती हैं। फिर कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई और लॉन्ग टर्म मेडिकेशन चल रही है, किसी को न्यूरोलॉजी की दवाई चल रही होती है, किसी का बोन बहुत वीक होता है, मसल्स बहुत वीक होती हैं, मल्टी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज होती हैं। इन सब चीज़ों में हमें पहले से पता होना चाहिए कि दिक्कत है, और है तो हम उसे पहले करेक्ट कर पाएँ, क्योंकि इसका इफेक्ट रिकवरी के पीरियड में बहुत पड़ता है और लॉन्ग टर्म आउटकम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो, ताकि हम ग्राफ्ट को हम कुछ जो है मोटा बना पाएँ और टेक्निक्स यूज करें इसमें ग्राफ्ट जितना स्ट्रेंथ हो सकता है उतना यूज करें। हम फाइबर टेप के अलावा और चीज़ें यूज करें ताकि आपका जो ग्राफ्ट जो है वो इंजरी के दौरान, रिकवरी के दौरान इंजर्ड दोबारा से ना हो जाए। फिर उसमें आपकी एनेस्थीसिया चेकअप होती है, जिसमें हम चेक करते हैं कि एनेस्थीसिया देने में आपको कोई और दिक्कतें तो नहीं आने वाली, आपकी माउथ ओपनिंग कैसी है, जनरल फिटनेस कैसा है, लीवर, किडनी, बाकी चीज़ें कैसी हैं। अगर ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं तो हम फिर आपको कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं जो सर्जरी से पहले आप स्टार्ट करते हैं। इसमें एक्सरसाइजेज होती हैं ताकि स्ट्रेंथ आपके जॉइंट की मेंटेन रहे। फिर आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, कुछ क्रीम्स होती हैं, कुछ माउथ वॉश वगैरह होते हैं जो इन्फेक्शन के रेट को कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिससे आपके कॉम्प्लिकेशंस रेट बहुत कम हो जाते हैं। फिर अगर सब कुछ प्री ऑप की कंडीशंस फुलफिल होती है तो हम आपको एडमिट करते हैं और मॉर्निंग में खाली पेट आपको रखते हैं। मॉर्निंग में जनरली हम लोग नाश्ता करा के रखते हैं ताकि सर्जरी के पहले आप 4-5 घंटे का हमें जो है खाली पेट चाहिए होता है, तो हम लोग मॉर्निंग में नाश्ता करा देते हैं और उसी दिन सर्जरी प्लान करते हैं। सर्जरी में आप जब शिफ्ट होते हैं तो आपके साइट का आइडेंटिफिकेशन होता है कि कौन से पैर की सर्जरी होनी है, आपको कंफर्म करते हैं, हम उसको मार्क करके रखते हैं और फिर उस समय आपको एनेस्थीसिया देते हैं। जनरली एनेस्थीसिया हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया के फॉर्म में देते हैं और उसके बाद कुछ हम लोग नर्व ब्लॉक लगाते हैं, जिससे पोस्ट ऑपरेटिव पेन बिल्कुल नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलता कि आपको कुछ प्रॉब्लम, कोई सर्जरी हुई है, और सर्जरी के बाद आप आराम से कंफर्टेबल होकर सारी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि सर्जरी के बाद ज़्यादा पेन हो रहा है, स्वेलिंग ज़्यादा आ रही है, तो रिकवरी पीरियड में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो विथ न्यू टेक्नोलॉजीज हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं आपको। फिर हम लोग सर्जरी के दौरान ये की होल सर्जरी करते हैं, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास स्मॉल साइज के होते हैं जो बिल्कुल जॉइंट को कोई डैमेज नहीं करते, कोई ब्लड लॉस नहीं होता, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड भी जो है लूज नहीं करते हम लोग। इंसिजन्स, छोटे छोटे इंसिजन्स होते हैं, 3 mm 4 mm के आसपास की होल सर्जरी होती है। उसी से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट अंदर जाता है, सब कुछ ग्राफ्ट बनता है, तैयारी करते हैं, फिर हम उसको तैयार करते हैं। फिर जॉइंट में हम ये देखते हैं कि लिगामेंट आपका कैसा है, कंप्लीट क्लियर था, पूरी तरह से कोई लिगामेंट बचा ही नहीं है, या कुछ हल्की फुल्की लिगामेंट के पार्ट बचे हुए हैं। हम लोग लिगामेंट प्रिजर्विंग सर्जरी करते हैं, मतलब जो नेटिव आपकी लिगामेंट है अगर उसका कुछ पार्ट बचा हुआ है तो हम उसे बचाए रखते हैं, उसे सेक्रीफाइस नहीं करते, ताकि आपको आगे जाके उसकी हीलिंग में दिक्कत ना आए, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी रहे और जो बचा हुआ पार्ट है वो भी नए बने हुए लिगामेंट को सपोर्ट कर पाए। आपके जॉइंट का परसेप्शन अच्छा होगा, क्योंकि पुराने लिगामेंट में नर्व्स एंडिंग होती हैं जो नए लिगामेंट में रिलेटिवली कम हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम जॉइंट प्रिजर्व करके काम करते हैं, जॉइंट को डैमेज नहीं करते और लिगामेंट में जो भी चीज़ सिर्फ डैमेज है उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ बची हुई है
वो चीज़ को हम बचाने लगते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और हम लोग टीबिया में फीमर में कुछ ड्रिल करके उसके अंदर लिगामेंट को फंसाने की व्यवस्था करते हैं। ऐसे ही टीबिया के अंदर भी जो पैर की हड्डी है उसमें भी छेद करके एक टनल बनाते हैं।